अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। तो जी खबर यह है कि रशिया ने अमेरिका को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के गिराने की धमकी दे दी है। रशिया और यूक्रेन के हालात को लेकर मैंने पहले ही एक वीडियो बना दी थी कि कैसे ये मामलात न्यूक्लियर जंग तक जा सकते हैं, क्योंकि दुनिया की दो सुपर पावर्स यानी रशिया और अमेरिका के इत्तेहादी, जिसमें ईरान, पाकिस्तान, चाइना और अजरबैजान जैसे मुल्क रशिया की सपोर्ट में, जबकि तकरीबन पूरा यूरोप एक साइड पर नेटो के 30 मुल्कों के साथ तकसीम हो चुका है और हालात काफ़ी कशीदा हो चुके हैं। यहाँ तक कि न्यूक्लियर वॉर तक की नौबत भी आ सकती है। बस किसी छोटी सी गलती की वजह से या यूं कहें कि चिंगारी की वजह से ये जंग जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। रशिया की इस वक्त यूक्रेन के अंदर पोजीशन ये है कि नेटो की तरफ से तमाम पाबंदी और दबाव के बावजूद वो यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव की तरफ मुसलसल बढ़ रहा है। इस दौरान कई हमले और इवन के गलियों, बाजारों और रोड्स पर भी लड़ाई देखी गई, क्योंकि यूक्रेन की फौज हथियार डालने को तैयार नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो रशिया इस जंग के अंदर फंस चुका है, ना तो इसे अपनी मर्जी से जीत पा रहा है और ना ही इसे हारना अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि इसका ख्याल था कि इस दौरान ना तो कोई मजामत होगी ना ही कोई हमला, और हम आसानी से इस मुल्क को प्रो रशियन इलाके और एंटी रशियन इलाके दो हिस्सों के अंदर बांट देंगे। इसकी मौजूदा हुकूमत को हटाकर एक नई हुकूमत को यहाँ पर लाएंगे, मगर अब हालात तो कुछ और ही बता रहे हैं। रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन ने हालात को भांपते हुए अपने न्यूक्लियर हथियारों को हाई अलर्ट पर लगा दिया, और ये बीबीसी न्यूज़ के आर्टिकल के अंदर आप देख सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन के बारे में बीबीसी कह रहा है कि क्या वो न्यूक्लियर हथियार के बटन को दबा देंगे। याद रखें कि इस वक्त रशिया एक ऐसा मुल्क है जिसके पास 6000 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, अमेरिका से भी ज़्यादा। इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा और ख़तरनाक टीज़ार बॉम्बा भी मौजूद है। ये कितना ख़तरनाक है और कितनी तबाही मचा सकता है, इसके लिए आप एक रेफरेंस देख लें कि ये हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए जाने वाले बम हैं, जो दूसरी जंग अजीम के अंदर अमेरिका ने जापान पर गिराकर इस जंग को ख़त्म किया, और ये साइज़ है टीज़ार बॉम्बा की तबाही का। और अब अगर कोई भी मुल्क या नेटो यूक्रेन की मदद के लिए आती है तो आप ये समझ लें कि न्यूक्लियर जंग होना तो तय है। एक ऐसी जंग जो कि इंसानियत ने आज तक नहीं देखी होगी, क्योंकि पहली दो जंग अजीम तो बिना न्यूक्लियर हथियारों के ही जीती गई। जब आखिरकार अमेरिका ने जापान पर यह न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका तो तब जाकर इस जंग अजीम का खात्मा हुआ। और अब अगर ये तीसरी जंग अजीम होती है तो करोड़ों इंसानों की जिंदगियों के साथ साथ ज़मीन का माहौल और हिफाजती तय भी तबाह हो जाएगी। इंसानों का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, दुनिया भर की इकोनॉमीज तबाह हो जाएंगी। इस जंग से बचने के लिए दुनिया के अमीर तरीन लोग ज़ेर ज़मीन बंकर के साथ साथ इसीलिए जल्दी से जल्दी मार्स पर शिफ्ट होने की तैयारियां कर रहे हैं, वरना कोई और मकसद मार्स पर इंसानों को शिफ्ट करने का आपकी नज़र में हो तो मुझसे भी ज़रूर शेयर करें। अब दूसरी तरफ रशिया की सूरत हाल ये है कि आप सोच सकते हैं कि ऐसा भला हो सकता है कि अमेरिका रशिया पर मौशी और तिजारती पाबंदियां लगाता जाए मगर रशिया इसका कोई जवाब ना दे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रशिया दुनिया में तेल पैदा करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है, जिसके पास कुदरती वसाइल की दौलत के साथ साथ और काफ़ी ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद हैं, जिनकी मालियत $75 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। रशिया में तेल की इतनी लंबी पाइपलाइंस मौजूद हैं जो कि हमारी इस दुनिया को 6 मरतबा लपेट सकती हैं। अब ज़रा सोचें कि अगर इस ऑयल की सप्लाई को दुनिया भर के अंदर रोक दिया जाए तो क्या दुनिया इसे अफोर्ड कर सकती है? हरगिज़ नहीं, बल्कि महंगाई का एक तूफ़ान पूरी दुनिया के अंदर आएगा। इसके अलावा रूस ने इसका जवाब ज़मीन पर नहीं बल्कि खला के अंदर भी देने का फैसला कर लिया है। हम दुनिया को ग्लोबल विलेज कहते हैं इसलिए क्योंकि दुनिया का हर मुल्क एक दूसरे से तिजारत करके अपनी इकोनॉमी को चलाता है। हम सब मुल्क एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। मसलन जर्मनी अपने मुल्क में गैस की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रशिया से गैस खरीदता है, जो कि इस वक्त नेटो का पार्ट है, और अगर वो रशिया पर अमेरिका के दबाव में आकर मौशी पाबंदियां लगाता है तो इसके जवाब में इसके अपने मुल्क के अंदर गैस का बुरान और महंगाई का सैलाब आ सकता है। इसी तरह रूस पर लगने वाली मौशी पाबंदियों से पूरी दुनिया खुद मुतासिर होगी, इसीलिए यूरोप भी अभी तक बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है। मगर हज़ारों किलोमीटर दूर होने वाली जंग के मौशी असरात जहां पर हम सबको अपनी लपेट में लेंगे, वहां पर इसकी एक झलक हम आसमान में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी देख सकते हैं। रशियन स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस के सरबराह की तरफ से वार्निंग जारी की गई है कि अगर अमेरिका ने रशिया से पाबंदियां ना उठाई तो रशिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खलाई कचरे से बचाने वाली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने से रोक देगा, यानी ये टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को नहीं देगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्पेस डेब्रीज या खलाई कचरे से बचाने वाली रशिया की ये टेक्नोलॉजी दरअसल है क्या? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अपने ऑर्बिट के अंदर बरकरार रखने के लिए रशिया के बने हुए थ्रस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी आप आसान अल्फाज के अंदर ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नामी बस का हैंडल इस वक्त रशिया के कंट्रोल में है कि इसे जहां चाहे मोड़ दे।
रोस्कोसमॉस के सरबराह ने इस मौका पर स्पेस एक्स के हेड एलोन मस्क का नाम लिए बगैर कहा कि खला में सबसे ज़्यादा कचरे के जिम्मेदार एक अमरीकी बिजनेसमैन है। लिहाजा अगर अमरीकी पाबंदियों की सूरत में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कोई खतरा होता है या किसी ये खलाई कचरे से टकरा कर ज़मीन पर कहीं पर गिरता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका होगा। अपने बयान के आखिरी हिस्से के अंदर उन्होंने वाज़ेह किया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मदार रशिया के ऊपर से नहीं गुजरता, जिसकी वजह से ज़मीन पर गिरने की सूरत में यह अमेरिका, यूरोप, चीन या ख़ास तौर पर इंडिया पर गिरेगा। लिहाजा ऐसे किसी वाक़े की सूरत में रशिया को कोई ख़तरा नहीं होगा। ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका और रशिया अपने जंगी जनून को खला में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कोल्ड वॉर के टाइम के अंदर ये दोनों मुल्क स्पेस के अंदर असले को स्टोर करने का प्लान बना रहे थे। इसके अलावा सन 1958 में और 1962 के टाइम के दौरान अमेरिका ने खला के अंदर 14 एटमी धमाके किए, जबकि रशिया ने ऐसे ही 7 धमाके किए। इसी जंगी जनून को खला में पहुंचता देखकर 1960 की दहाई के आखिर के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा ने कई ममालिक के दरमियान एक आउटर स्पेस ट्रीटी नाम का मुआहदा तय किया, जिसके मुताबिक तमाम मुल्क को पाबंद किया गया कि वो खला को इन असलों से पाक रखेंगे। इसी तरह से 2014 के अंदर जब रूस ने यूक्रेन के सूबे क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, इसी दौरान भी कशीदगी बढ़ने पर अमेरिका ने रशिया को खलाई आलात की फराहमी से इनकार कर दिया था। इसके अलावा नासा को रशियन स्पेस एजेंसी के ओहदेदारों से बातचीत करने से भी मना कर दिया, जिसके जवाब में रशिया ने अमरीकी खलाबाजों को स्पेस में ले जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस वक्त अमेरिका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर आने और ले जाने के लिए रशिया का मोहताज था, जो खाना और ज़रूरत का सामान समेत इंसानों को भी इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर भेज सकता था। इसके अलावा इस पर लगे थ्रस्टर भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की पोजीशन को और इसके ऑर्बिट को ठीक करता है, और आजकल ये बयान देकर अमेरिका की तबीयत भी ठीक कर रहा है। सो फाइनली वो टाइम आ गया है कि इंडिया अपने सुपर हीरो शक्तिमान, क्रिश और चिटी रोबोट को बाहर निकाले। इस वक्त आलमी बरादरी रशिया पर यह दबाव डाल रही है कि बिना जंग के मुज़ाकरात से इस मसले का हल निकाला जाए और मौजूदा यूक्रेन की हुकूमत को ख़त्म करके एक नई हुकूमत बनाई जाए, या फिर इस मुल्क को 2 हिस्सों के अंदर बांट दिया जाए। लेकिन आगे हालात क्या होते हैं ये तो हमें वक्त ही बताएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और अब मैं मिलूँगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।